हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मेरे साथ है एक खास मेहमान यश प्रकाश जी, जो कि एक्सपर्ट हैं झूठे केसेस जो लड़कियां जो है लड़कों पे डालती हैं। और ये मैं शादी से पहले वाले केसेस की बात कर रहा हूँ, जिसमें 354 आईपीसी और 376 यानी सेक्सुअल हैरेसमेंट और रेप के मुकदमे आते हैं। सो यश प्रकाश जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल। हेलो फ्रेंड्स। मैं आज इनसे थोड़े अपने इनके जो एक्सपर्ट व्यूज हैं 354 और 376 आईपीसी और इससे कैसे बचे, वो एक्सपर्ट व्यूज मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इनसे ये पूछूंगा कि जैसे 354 के मुकदमे होते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट का, वुमेन जो है डाल देती है लड़कों पे जी। और ये पहले तो क्यों डालती है झूठा मुकदमा जी, और दूसरा इससे कैसे बचे, जो झूठा मुकदमा अगर कर भी दिया तो इससे कैसे बचे ताकि उसका जो झूठे मुकदमे का पर्पस है वो डिफीट हो जाए। और बेल की कंसिडरेशन की अरेस्ट अगर होते हैं इसमें तो उससे कैसे बचाव हो। सर देखिए, जो 354 का प्रावधान है सर, वो हमारे आईपीसी में जब आया था तो उसके पीछे इंटेंशन थी कि जो वुमेन्स होती हैं वो काफी हरास होती हैं, ठीक है, अपने वर्क प्लेस पे, अपनी फैमिली में, क्लोज रिलेटिव्स में, स्कूल में, कॉलेजेस में। तो उस सब हरासमेंट से बचाने के लिए वुमेन के लिए ये हमने इंट्रोड्यूस करवाया था ताकि उनका बचाव हो सके। लेकिन सर ऐसा देखा जाता है और ऐसे बहुत केसेस हैं सर जिसमें देखा जाता है कि औरतें इसको मिसयूज कर रही हैं और सिर्फ अपनी कुछ फिल्म्स एंड फैंसीज पूरी करने के लिए, कुछ मनी एक्सटॉर्ट करने के लिए, कुछ चाहने के लिए वो झूठे मुकदमे डाल देती हैं। अब ये जो मुकदमा है सर वो इतना सीवियर है कि कुछ सेक्शन जो इसमें है वो है नॉन बेलेबल सेक्शन। नॉन बेलेबल मतलब ये होता है, मैं दोस्तों को बता दूं अपने, कि उसमें जैसे ही आपके अगेंस्ट कंप्लेंट होती है तो पुलिस वाला आपको अरेस्ट कर सकता है। और मुझे लगता है कोई भी इज्जतदार आदमी अगर एक बार अरेस्ट हो गया तो सोसाइटी में उसकी जो इमेज हार्म होती है, उसके लोगों में जो उसकी इमेज हार्म होती है, वो कभी कंपनसेट नहीं हो सकती। तो अगर आपको सबसे पहले अरेस्ट से बचना है, ऐसे झूठे मुकदमे से बचना है, तो उसके लिए आपको एक टीडी एंटी एफआईआर हम इसको बोलते हैं लीगल भाषा में, इसको आप कंसर्न थाने में, कंसर्न डीसीपी के पास या एसपी के पास और कमिश्नर साहब के पास एक आपको रिपोर्ट देनी होती है कि जी मुझे इस महिला से खतरा है और ये महिला मेरे पे झूठा केस लगा सकती है, तो मुझे बचाव किया जाए। उस केस से ये आपको फायदा होता है कि कभी भी अगर आपके अगेंस्ट ऐसी कोई झूठी कंप्लेंट होगी तो पुलिस आपको मैकेनिकल फैशन में मोस्ट ऑफ द केसेस में अरेस्ट नहीं करेगी। और अगर आपको पुलिस अरेस्ट भी कर लेती है या फिर अरेस्ट करने की कोशिश कर सकती है तो हम एंटीसिपेटरी बेल के लिए उस लेटर को बेसिस बना के कोर्ट में जा सकते हैं, जो कोर्ट बिल्कुल आपकी बोनाफाइडी कंसिडर करके उस लेटर से आपको एंटीसिपेटरी बेल देगा, जिससे आपका जो पहला मसला है अरेस्ट होने का वो खत्म हो चुका है, और जो दूसरा मसला है आपका केस चलने का, वो भी उस लेटर से बड़ी हेल्प मिलेगी आपको उस केस को खत्म करने में। तो मतलब ये तो बहुत ही काम की चीज बताई है इन्होंने कि जैसे अगर आपको एप्रीहेंशन है, कोई लेडी आपको थ्रेट कर रही है कि कोई केस कर देगी या आपको थ्रेट है कि वो ऐसा कर सकती है, तो ये तो बहुत ही काम की चीज है जो आप कर सकते हैं। देखिए, कुछ ना करने से अच्छा तो कुछ करना ही बेहतर रहता है हमेशा। और अगर उससे आपको आगे भी मदद मिले तो ये चीज तो करनी चाहिए। अब मेरे को आप ये बताइए कि दो 354 के मुकदमे हैं, खासकर ये जब ट्रायल पे जाते हैं, चलो अगर हमने अरेस्ट का भी जो है सिचुएशन हटा दी, और अगर सपोज एक तो ये केस देख लेते हैं, जैसे अगर अरेस्ट हो गया तो कोर्ट क्या कंसीडर करता है जब अगर बंदा अरेस्ट हो जाए 354 के केसेस में, अगर अरेस्ट हो जाए तो उसके बाद जब बेल लगाते हैं, रेगुलर बेल लगेगी, तो उसमें क्या कोर्ट कंसीडर करता है। सर अगर 354 में कोई अरेस्ट हुआ है तो कोर्ट सिर्फ दो चीजें देख सकता है। एक तो कोर्ट देखता है कि जी इसकी इन्वेस्टिगेशन में कुछ जरूरत है हमें, ये नहीं है, क्योंकि जब भी इन्वेस्टिगेशन होती है तो ऐसा होता है कि पुलिस वाला आपसे कुछ पूछना चाहता है तो इसलिए कस्टडी में इंटेरोगेशन सही बोला आपने। दूसरी चीज होती है कि उनको ऐसा लगता है कि ये भाग सकता है तो इसलिए कस्टडी में रखते हैं। लेकिन अगर इन दोनों ग्राउंड्स पे आप कोर्ट को सेटिस्फाई कर दें कि जी ना मैं भागूंगा और मैं साउंड श्योरिटी दूंगा, और दूसरी बात कि इन्वेस्टिगेशन में जब भी मेरी जरूरत होगी या इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई है तो मैं अवेलेबल रहूंगा कोर्ट के अंदर, तो ये दोनों ग्राउंड्स होते हैं बेल देने के कोर्ट में, और काफी कोर्ट्स कंसीडर करते हैं उन पॉइंट्स को। तो ये दो पॉइंट्स हैं जो कोर्ट कंसीडर करते हैं और इसी ग्राउंड पे बेल मिल जाती है। और सर ये ग्राउंड्स बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से रिकॉग्नाइज हुए हैं, बहुत सारी जजमेंट्स हैं सर। तो इसमें इन्होंने एक्सपर्टीज जो है इसको कैसे प्रेजेंट करना है, ये यश प्रकाश की एक्सपर्टीज है इसमें, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं उनको इंटरप्रेट करके और फैक्ट्स को इंटरप्रेट करके उन्होंने जो है आर्ग्यूमेंट्स ये करते हैं सुप्रीम जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जब बेल लगाते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम इनको बहुत सक्सेस मिलता है इसमें। फिर हम आगे चलते हैं, जैसे
थोड़ा सिवियर क्राइम है 376। बिल्कुल। आजकल क्या हो रहा है कि जैसे अगर लड़का लड़की जो है मतलब रिलेशनशिप काफी आम हो गया है, क्योंकि शादी से पहले जो है रिलेशनशिप में रहते हैं, और रिलेशनशिप अगर सपोज फेल हो जाए या लड़के की कहीं और शादी हो जाए, तो जो लड़कियां हैं वो ज्यादातर रेप का मामला दर्ज सीधा कर देती हैं। बिल्कुल सर। और सीधा जो क्योंकि रेप का मामला है तो पुलिस जो है लाइटली बिल्कुल नहीं लेती है, और इसमें जो है बहुत जो है परेशानी जो है लड़के को उठानी पड़ती है, और खासकर अगर लड़के की शादी हो जाए और उसके बाद ये केस हो तो फिर तो वो उसका जो है समाज में बहिष्कार ही हो जाएगा, क्योंकि नई नवेली शादी में सोसाइटी में इसकी नजरों में सब रहते हैं, और ये मुकदमा अगर हो जाए तो भाई पूरा वो बहिष्कार ही होगा और तो कुछ होगा नहीं इसमें। तो इससे कैसे बचें और इसमें क्या तरीका है इसको डील करने का? सर देखिए, जो क्रिमिनल प्रोसीजर है वो दोनों केसेस में सेम है, जैसे 354 में होता है, ठीक है, वैसे इसमें भी सेम है। इसमें भी आप एंटीसिपेटरी बेल पहले ले सकते हैं, ठीक है, आप पहले इत्तला कर सकते हैं, कंसर्न एसएचओ को एंटी एफआईआर कर सकते हैं। लेकिन बस ये इसमें प्रॉब्लम है कि ये ज्यादा सीवियर ऑफेंस है। इसमें जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो लाइफ तक है, बहुत ज्यादा पनिशमेंट है इसके अंदर, और जो 354 है जो हरासमेंट वाला है उसमें कम है। लेकिन आप देखिए सब, जब एक औरत इतना झूठ बोल सकती है कि आपने छेड़छाड़ करी उससे, तो वो ये भी बोल सकती है कि उसने आपके साथ ऐसा करा। लेकिन जो आपने पर्टिकुलरली ये केस मेंशन करा है कि अगर दो लोग रिलेशनशिप में हैं और शादी नहीं हो पाई, सर लीगली हम उसको बोलते हैं फॉल्स प्रेटिक्स ऑफ मैरिज। फॉल्स प्रेटिक्स ऑफ मैरिज। आपने शादी का झांसा देके किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसके बाद शादी नहीं करी है। सर लीगली इस पॉइंट में बहुत जजमेंट्स हैं हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की जो इस पॉइंट को रिकॉग्नाइज नहीं करती। कोर्ट्स का ये मानना है कि जब दो लोगों ने, जो कंसेंटिंग अडल्ट हैं, जो 18 साल से ऊपर हैं और दोनों कंसेंट देने के लिए योग्य हैं अपनी, उस कंसेंट से किसी ने अगर शारीरिक संबंध बनाए और उसके बाद उनकी शादी अगर नहीं हो पाई किसी भी कारणवश, उनकी फैमिली नहीं मानी या कुछ भी है, तो उसको रेप नहीं बोला जाएगा। इस पे सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की हजारों जजमेंट्स है इसी पॉइंट पे कि जो, और एक और चीज मैं आपसे क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि जो ये भी हो सकता है कि ट्रायल भी एक अपने आप में हैरेसमेंट ही होती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो क्या हाई कोर्ट ये मामला खत्म कर सकता है सीधा? क्वाशिंग पे मैंने पहले भी 498 पे बहुत वीडियोस बनाए हुए हैं जी। क्या इसमें भी क्वाशिंग पॉसिबल है? क्योंकि ये तो काफी सिवियर है 498A, और ये तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। 376 तो आपको पता ही है बहुत सिवियर है और काफी सेंसिटिव रहती है पुलिस। क्या ये मामले भी क्वैश हो सकते हैं? सर देखिए, क्वेश्चन दो टाइप की होती है। एक होती है सेटलमेंट के ग्राउंड पे आपकी कि दूसरी पार्टी से सेटलमेंट आपका हो गया है, और एक होती है मेरिट पे कि आपकी केस में मेरिट ही कुछ नहीं है, या आपके पास एक ऐसा कागज है जिस कागज से आपका इनोसेंस प्रूफ हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में आप हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हो। जो सेटलमेंट वाला मामला है उसमें सर मिक्स्ड व्यू, हाई कोर्ट के सर अलग अलग व्यूज हैं। कुछ केसेस में हाई कोर्ट ने बोला है कि जी क्वेश्चन पॉसिबल है, और कुछ केस में बोला है क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है। बट सर हम आपके दोस्तों को ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि जी क्वेश्चन सेटलमेंट पे हो जाती है। इट इज अ मैटर ऑफ फैक्ट्स। हर केस के अलग फैक्ट्स होते हैं, हम हर केस के फैक्ट्स हमें पढ़ने पड़ेंगे, तभी हम ये ओपाइन कर पाएंगे कि इसमें क्वेश्चन पॉसिबल है या नहीं है। तो थैंक यू यश प्रकाश जी, आपके जो इतने वैल्यूएबल व्यूज हैं मेरे व्यूअर्स को जरूर बेनिफिट करेंगे। और मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि यश प्रकाश जी को अगर आपको कंसल्टेंसी लेनी है या कांटेक्ट करना है तो आप मेरे थ्रू कर सकते हैं। मेरी डिटेल्स आपको मैं नीचे वेबसाइट है उसका लिंक दे रहा हूँ। उसमें आप जो है चैट ऐप यूज़ कर सकते हो उस वेबसाइट पे, और एक मैसेज आप डाल दीजिए, अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल दीजिए, मैं आपको कॉन्टैक्ट करूँगा और यश प्रकाश जी से मैं आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स कर दूँगा। और जो इनके वैल्यूएबल सजेशंस हैं वो ज़रूर आपके काम आएंगे अगर आप ऐसे केसेस में फंसने वाले हैं या फंस सकते हैं या फंसे हुए हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कोई क्वेश्चन है तो। धन्यवाद।